द एआई अपडेट्स एंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अब एआई युग स्टार्ट हो गया है, एआई का ज़माना आ चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पे छा गया है। एक से बढ़कर एक टूल्स हर रोज़ लॉन्च हो रहे हैं। पर दोस्तों, इंडिया को भी कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ चलना पड़ेगा और एआई में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसे 10 स्किल्स लेके आया हूँ जो सीख के आप एआई की दुनिया में कदम रख सकते हैं, जॉब ले सकते हैं या फिर अपना एआई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एआई क्रिएट कर सकते हैं। ये 10 स्किल, ये 10 कोर्सेज, ये 10 लर्निंग्स आप सीख सकते हैं एआई की दुनिया में कदम रखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर वो व्यक्ति होता है जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करने में उसकी भूमिका होती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो होता है वो डेटा साइंटिस्टों से डेटा लेता है, उसको क्लीन करता है और उस डेटा से मशीन्स को ट्रेन करता है और एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करता है उस डेटा के थ्रू, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स डिसीजन लेती है या फिर प्रेडिक्शन कर पाती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो होते हैं उनका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में अच्छा हाथ होना चाहिए। मशीन लर्निंग अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप 400-500 रुपये खर्च करके सीखना चाहते हैं तो आप यूडेमी से सीख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स भी कर सकते हैं। दूसरा स्किल है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया डेटा पे ही चल रही है। जैसे कि मान लीजिए ज़ोमैटो है। ज़ोमैटो ये पूरा डेटा रखता है कि कौन से एरिया से कितने ऑर्डर आ रहे हैं और किस चीज़ के सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं। ये पूरा डेटा ज़ोमैटो के पास है और डेटा साइंटिस्ट उसको एनालाइज करके उस हिसाब से प्रोडक्ट उस जगह पे रखते हैं, जिससे कि डिलीवरी और ज़्यादा तेज़ हो जाए और प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। क्योंकि पहले से पता होगा किसी भी रेस्टोरेंट को या जोमेटो को कि भाई दिल्ली के पश्चिम विहार में 8 बजे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उन चीज़ों को स्टॉक करने में आसानी होगी। तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हर कंपनी ये चीज़ करना चाहती है। ये भी आप यूडेमी से सीख सकते हो, फ्री में यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो। क्या प्रेफरेंस होगा आपका, ये आपकी चॉइस है। आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हो। तीसरा है दोस्तों बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। अब डेटा साइंटिस्टों ने डेटा कलेक्ट कर लिया और उसको एनालाइज कर लिया। अब इसको दिखाना भी तो है, ऐसे दिखाना है कि लोग या फिर कंपनी अच्छे से समझ पाए। तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, या फिर वो लोग एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं उस डेटा को लेके, ताकि लोग जो है वो इजीली डेटास को समझ पाए। जैसे कि बार चार्ट्स क्रिएट करना, ग्राफ्स क्रिएट करना, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देना, अच्छे से विजुअलाइज करके उसको मतलब इंटरेस्टिंग वे में लोगों को दिखाना, ये काम करता है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। तो अगर ये भी आपको करना है, ये भी आपको यूट्यूब से सीख सकते हैं या फिर यूडेमी से सीख सकते हैं। चौथी चीज़ आप बन सकते हैं रिसर्च साइंटिस्ट। दोस्तों, ये रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं वो नए नए एआई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में मदद करते हैं। वो लोग मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, लैंग्वेजेस में ये लोग रिसर्च करते हैं और अपने इनपुट्स जो है वो कंपनी को सौंपते हैं कि हम मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और इन सब के थ्रू और क्या नए नए एआईज हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और दोस्तों कंप्यूटर साइंस आना आपको बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है प्रोडक्ट मैनेजर। आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के, एआई प्रोडक्ट के स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है। वो डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और मार्केटर्स सबके साथ वो काम करता है। वो बंदा होता है जिसको कि मार्केट की भी समझ होती है, डिज़ाइन की भी समझ होती है और वो टेक्निकलिटीज़ में भी घुस सकता है। वो एक प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाना है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है।
दोस्तों इस स्किल के लिए आपको एआई मार्केट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझ होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में लोगों को किस टाइप के एआई की नीड है, ज़रूरत है, क्या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो चल सकता है या फिर नहीं चल सकता, उसको आप कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कर सकते हैं। छठी चीज़ जो दोस्तों आप बन सकते हैं वो है एआई इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स। इनका मेन काम होता है किसी भी एआई सिस्टम को डेवलप करना। ये दोस्तों डेटा साइंटिस्ट और जितने भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, इन सब के साथ ये लोग काम करते हैं। ये किसी भी एआई सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और दोस्तों इनको मेनली एआई एल्गोरिदम्स में काम करना आना चाहिए। सातवीं चीज़ जो आप बन सकते हैं दोस्तों, एआई डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं। अब ये एआई डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि जो डेटा साइंटिस्ट है वो कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, वैसे ही एआई डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो डेटा को एनालाइज करते हैं और एआई को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। डेटा के थ्रू वो एआई को और ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एआई है वो अपने फैसले खुद ब खुद कर सके। आठवीं चीज़ दोस्तों जो आप बन सकते हैं वो है रोबोटिक साइंटिस्ट। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये लोग रोबोट्स बनाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, सब चीज़ में काम आ सकते हैं रोबोट्स। ये रोबोट्स बना सकते हैं और रोबोटिक्स का अभी बहुत तगड़ा जो ज़माना चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस आना ज़रूरी है। नौवीं चीज़ जो आप बन सकते हैं वो है एनएलपी इंजीनियर। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दोस्तों जैसे कि हमारी एक भाषा है, मैं जैसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, वैसे ही मशीन लर्निंग की भी अपनी एक भाषा होता है, जिस भाषा में मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सीखता है, लर्न करता है, समझता है। तो एनएलपी इंजीनियर्स काम करते हैं कि हमारी भाषा को, मैं अगर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली किसी भाषा में बोल रहा हूँ, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और वो इजीली चीज़ों को समझ जाए और अपने आप काम कर ले। एनएलपी इंजीनियर ये काम करते हैं, वो लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। 10वीं चीज़ जो आप बन सकते हैं दोस्तों वो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है और आपको पता भी होगा इसके बारे में कि जो वायरस अटैक होते हैं, जो आपके कंप्यूटर पे अटैक होने वाला होता है, या बड़े से बड़े सिस्टम पे कोई दूसरा देश एक और देश पे अटैक करता है, या फिर जो चोर होते हैं यानी कि डिजिटल चोर जो होते हैं वो अटैक करते हैं, तो इन सब से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर लगता है, जो कि पूरी इंटरनेट की सिक्योरिटी करता है। मान लीजिए एक शहर को जैसे पुलिस या आर्मी की नीड होती है, वैसे ही इंटरनेट को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। वो साइबर वर्ल्ड में पुलिस और आर्मी का काम करते हैं। और आजकल तो जो देश है वो अपने एज अ साइबर सिक्योरिटी आर्मी बनाने में लगी हुई है। हर एक देश, इंडिया की भी है, चाइना की भी है, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, सबकी साइबर सिक्योरिटी आर्मी है जो कि दूसरे देशों के अटैक से, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी फील्ड बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत ज़्यादा अभी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये स्किल भी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 फील्ड्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं अगर एआई की दुनिया में आप कदम रखना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय।